नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। कौन सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। जो रीट, सीटेट, केवीएस, सुपर टेट और टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है बाल विकास। कौन सा टॉपिक आता है भाई? बाल विकास आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल विकास किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं हम भी, बालक के मन और स्वभाव की बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं भाई? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है। बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या होता है भाई? बाल मनोविज्ञान होता है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। किसके बारे में बात करते हैं भाई? चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान। मानव विकास का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे चाइल्ड साइकोलॉजी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। इसके द्वारा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वता तक अध्ययन किया जाता है। कहां से कहां तक अध्ययन किया जाता है भाई? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्वतावस्था तक अध्ययन किया जाता है। और देखिए, परिपक्वता तक अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं भाई? बाल विकास से बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बाल विकास से बोल देते हैं। परिपक्वता तक अध्ययन किया जाता है इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? बाल विकास बोल देते हैं। फिर अब देखिए, बाल विकास, ठीक है। बाल विकास विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 1979 से स्टार्ट किया गया था। 1979 से स्टार्ट किया गया था विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास अध्ययन। कब से स्टार्ट किया गया था भाई? 1979 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक व सामाजिक आदि पक्षों का अध्ययन परिपक्वतावस्था तक किया जाता है तो बाल विकास कहलाती है। कहां से कहां तक किया जाता है भाई? गर्भावस्था से लेकर परिपक्वतावस्था तक किया जाता है। और बालक का शारीरिक विकास रहेगा इसमें, मानसिक, भावात्मक
बालक का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बौद्धिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है भाई? भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत, और भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत, अध्ययन की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1930 से मानी जाती है। ठीक है। और कहां से स्टार्ट हुई थी भी? कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय से स्टार्ट मानी जाती है। ठीक है भाई। अब देखिए कुछ बुक्स हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं द रिपब्लिक की। द रिपब्लिक। ठीक है। इसके लेखक है वो कौन है भाई? प्लूटो है। कौन है? प्लूटो है। द रिपब्लिक किसने लिखी थी भाई? प्लूटो ने लिखी थी। और स्कूल ऑफ इन्फेंसी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब क्या होता है भाई? जन्मजाते बच्चा होता है। ठीक है। ये एक स्कूल था। ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी? जॉन कमेनियस ने की थी। किसने स्टार्ट किया था? जॉन कमेनियस। जॉन कमेनियस ने स्टार्ट की थी। ठीक है। और इस स्कूल में 2 वर्ष के पश्चात इसने 2 वर्ष पश्चात इसने बुक लिखी थी, ऑर्बिक विक्टस। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑर्बिक विक्टस। ऑर्बिक विक्टस पुस्तक के लेखक है वो कौन है भाई? जॉन कमेनियस ने। फिर हम बात करते हैं बेबी बायोग्राफी की। किसकी बात करते हैं हम? बेबी बायोग्राफी। बहुत एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेबी बायोग्राफी। ठीक है। बेबी बायोग्राफी पेस्टालॉजी की है। किसकी है भाई? पेस्टालॉजी की है। ठीक है। बेबी बायोग्राफी पेस्टालॉजी की है। ठीक है। बालक का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण इसमें दिया गया था। बालक का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण दिया गया था। बालक का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण इसमें दिया गया था। किसमें भी? बेबी बायोग्राफी में। ठीक है। और 1774 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1774 में दिया गया था। 1774 में दिया गया था। और इसमें अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किया गया था। अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किया गया था। ठीक है। और टाइडमैन, जर्मनी ने भी, टाइडमैन कहाँ का था भी? जर्मनी का। टाइडमैन, एक तो पेस्टालॉजी है और दूसरा है टाइडमैन। इसने भी अपने बच्चों पर प्रयोग किया था भाई। टाइडमैन ने भी अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है। टाइडमैन कहाँ का था भाई? जर्मनी का था। फिर हम बात करते हैं स्टैनली हॉल की। किसकी बात करते हैं भाई? नेक्स्ट स्टैनली हॉल की बात करते हैं। स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल की बात हम करते हैं। ठीक है। स्टैनली हॉल अमेरिका में बाल अध्ययन के जन्मदाता,
आंदोलन के जिम्मेदार। बाल विकास अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता है भाई कौन है? स्टैनले हॉल। इन्होंने दो पुस्तकें नहीं, दो संस्थाएं थी। एक तो थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। इन्होंने दो संस्थाएं इनकी स्थापना की थी। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दो संस्थाएं स्टैनले हॉल ने स्थापित की और अमेरिका में बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी भाई। ठीक बात है। फिर देखिए हम बात करते हैं बाल विकास की परिभाषाओं की। किसकी बात करते हैं? बाल विकास की परिभाषाएं। बाल विकास की परिभाषाएं। ठीक है, बाल विकास की परिभाषाएं हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बाल विकास की जब भी बात आती है तो हरलोक का नाम याद किया जाता है। तो हरलोक ने क्या कहा था भी देखिए, हरलोक ने कहा था विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है भी प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। ठीक बात है। लोग क्या कहता है कि विकास की जो सीमा है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर भी प्रगतिशील रहती है। यानी कि विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अभिवृद्धि पर जाकर सीमित नहीं होता है। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति क्या करता है भाई? नवीन विशेषताएं और योग्यताएं अर्जित करता है। नवीन योग्यताएं अर्जित करता है और विशेषताएं अर्जित करता है। ठीक बात है। देखिए हरलोक क्या कहता है, इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि विकास है वो वृद्धि पर जाकर सीमित नहीं रहता। देखिए एक निश्चित उम्र तक वृद्धि होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, लेकिन विकास है वो दिखाई नहीं देता। तो ये क्या कहता है कि अभिवृद्धि पर जाकर है वो सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रौढ़ावस्था के बाद यानी कि मरने तक विकास है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, और विकास से व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताएं आती है। यानी नवीन योग्यताएं क्या होती है भाई? देखिए जैसे बच्चा है छोटा, वो साइकिल चलाना प्रारंभ करता है तो वो नीचे
देखकर धीरे धीरे पैडल मारना स्टार्ट करता है, लेकिन जब उसमें योग्यता अर्जित हो जाती है तो वो सामने देखकर चलाना प्रारंभ कर देता है, फिर उसे नीचे देखने की आवश्यकता नहीं होती। यानी योग्यता है वो निरंतर प्रयास से संभव हो पाती है। ठीक बात है। तो नेक्स्ट देखिए, हर लोग की हमने बात कर दी। हर लोग के बाद आता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, ठीक है। बाल विकास में बालक के गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। इसमें क्रो एंड क्रो है वो बिल्कुल सरल शब्दों में कहता है कि बाल विकास में बालक के गर्भ में होने से लेकर कहां तक चलता है भाई, किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था या परिपक्वतावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि बाल विकास में बालक के गर्भ से लेकर, यानी कि जब भी हम बाल विकास में बच्चे का अध्ययन करते हैं तो उसके गर्भ में होने से लेकर, यानी कि वो जब गर्भ में होता है तब से स्टडी चालू करते हैं और किशोरावस्था या परिपक्वता अवस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ही निष्कर्ष को निकाला जाता है। जबकि हरलोक ने क्या कहा था, हरलोक ने यह कहा था कि विकास है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रौढ़ावस्था के बाद तक भी विकास चलता है, जिससे व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताएं अर्जित होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जेम्स ड्रेवर। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, ठीक है। देखिए जेम्स ड्रेवर क्या कहता है कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास है वो क्या है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। प्रगतिशील परिवर्तन होता है। जेम्स ड्रेवर क्या कहता है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है। जो क्या करता है, निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जेम्स ड्रेवर है वो क्या कहते हैं कि विकास है वो प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। यानी विकास से क्या है भाई, व्यक्ति में प्रगति आती है, यानी कि उसका विकास है वो किसी भी कार्य में उसको संलग्नता प्राप्त करवाता है, जो निश्चित रूप से क्या करता है, किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। यानी विकास है वो लक्ष्य को निर्धारित करने तथा उसे प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। जबकि हरलोक ने क्या कहा था, हरलोक ने कहा था कि अभिवृद्धि है वो विकास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं है, बल्कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों को निर्धारित करती है, जिससे व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और क्षमताएं है वो अर्जित होती है। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि गर्भ से लेकर परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। ठीक है। अब देखिए जेम्स ड्रेवर का हमने ये कथन देख लिया कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित
करता है। भ्रूण से प्रौढ़ावस्था तक है परिवर्तन है, यानी कि व्यक्ति जब जन्म नहीं लेता है, यानी कि वो गर्भ में होता है, तब से लेकर जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था तक आता है, ठीक है, तब तक उसमें जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वे विकास के कारण ही होते हैं। फिर हम बात करते हैं बर्क महोदय की। इसकी बात करते हैं वे नेक्स्ट बर्क महोदय की। ये लिखा हमने बर्क। बर्क महोदय क्या कहते हैं? बर्क महोदय कहते हैं कि बाल विकास में बालक की जन्म पूर्व अवस्था को ही परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, यानी बर्क और क्रो एंड क्रो की परिभाषा है वो सिमिलियर है, ठीक है। तो बाल विकास में बालक की जन्म पूर्व अवस्था से जन्म पूर्व अवस्था कौन सी होती है? अभी गर्भस्थ अवस्था से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। परिपक्वता तक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल विकास में क्या है? जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्वता तक अध्ययन किया जाता है। इतनी सारी हमने परिभाषाएं पढ़ ली है, ठीक है। तो इन सभी से क्या निकलता है? कोई निष्कर्ष निकलता होगा, ठीक है। तो इस निष्कर्ष से ही क्या आता है? हमें एक प्रश्न मिलता है, या इसके अलावा अगर डिफिकल्ट एग्जाम अगर होता है तो उसमें परिभाषाएं पूछ ली जाती है, वरना कंक्लूजन से ही प्रश्न निकलता है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई बाल विकास में या मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास में गर्भस्थ अवस्था से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, यानी इसको हम ये बोल सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान, ठीक है। एक तो बाल मनोविज्ञान हो गया, या बाल विकास में क्या किया जाता है? भी जन्म पूर्व या गर्भावस्था जन्म पूर्व या गर्भावस्था से परिपक्वता तक अध्ययन किया जाता है। ये तो हमने बातें कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ फैक्ट हैं, उन पर हमारी चर्चा रहेगी। अब देखिए कुछ फैक्ट्स क्या है वो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम लाइव आकर आपको पढ़ा सकें, ठीक है। तो देखिए फैक्ट्स, कुछ फैक्ट है। देखिए प्रथम बाल गृह कहाँ खोला गया? अभी प्रथम बाल गृह कहाँ खोला गया? अमेरिका में। और किस लिए खोला गया? कैदियों में सुधार के लिए, यानी जो आपराधिक संलग्न लोग होते हैं उनको सुधारने के लिए बाल गृह की स्थापना की गई। और कब की गई? 1887 में की गई। कब की गई? 1887 में की गई थी, ठीक है। फिर देखिए इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है। एक तो है पुस्तक इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, और दूसरी गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ।
गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। ठीक है, इन दोनों पुस्तकों की रचना किसने की थी भी? ये दोनों बुक्स हैं और इनको लिखा था गैसल महोदय ने। किसने लिखा था? गैसल महोदय ने लिखा था। 1930 में लिखा गया। 1930 में इन पुस्तकों को लिखा गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं माइंड ऑफ चाइल्ड। क्या है भाई? माइंड ऑफ चाइल्ड। माइंड ऑफ चाइल्ड। माइंड ऑफ चाइल्ड को किसने लिखा था भाई? प्रेयर ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? प्रेयर ने लिखा था। माइंड ऑफ चाइल्ड के रचयिता कौन है भाई? प्रेयर है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? नवजात शिशु की क्रियाओं पर अध्ययन किया जाता था। ठीक है, इन्फेंट चाइल्ड। इन्फेंट चाइल्ड यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी। माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर ने लिखी थी, और जो बच्चे होते हैं इन्फेंट यानी नवजात शिशु होते हैं उन पर इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। बायोग्राफिकल sketch of an infant। sketch of an infant। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, इसके रचयिता कौन है भाई? डार्विन। कौन है? डार्विन। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेडागोजिकल सेमिनार की। किसकी बात करते हैं? पेडागोजिकल सेमिनार की। पेडागोजिकल सेमिनार स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल पेडागोजिकल सेमिनार के रचयिता कौन है भाई? स्टैनले हॉल। ठीक है, और पेडागोजिकल सेमिनार है वो एक न्यूज़पेपर था। क्या था भाई? न्यूज़पेपर था। फिर देखिए ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड, इसके रचयिता कौन थे भाई? कौन थे इसके रचयिता? कमेंट में जरूर जवाब देना अगर इसका पता है तो। ब्रिटिश एसोसिएशन चाइल्ड स्टडी, इसके रचयिता कौन है? जेम्स सली। जेम्स सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन चाइल्ड स्टडी के रचयिता है भाई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे कहाँ के हैं भाई? जीन प्याजे हैं वो है स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं भाई मनोवैज्ञानिक? स्विट्जरलैंड के। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड। जीन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने 32 बुक्स लिखी थी। 32 बुक्स इन्होंने लिखी थी। तो उसमें से 2-3 प्रमुख पुस्तकें हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, एक तो पुस्तक का नाम क्या है? मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसने लिखी थी भी? जीन प्याजे के द्वारा लिखी गई थी। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, इसके भी रचयिता कौन है भाई? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे है। और लास्ट जो तीसरी पुस्तक है वो है चाइल्ड कंसेप्शन
चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी, मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड और चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें थी। फैक्ट एक बार दोबारा दोहरा देता हूं मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्रथम बाल गृह है वो कि कहाँ पर खोला गया? भी अमेरिका में 1887 में खोला गया, और अपराधियों को सुधारने के लिए या कैदियों को सुधारने के लिए। इन्फेंसी एंड वुमन ग्रोथ और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, इन्फेंसी एंड वुमन ग्रोथ और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, इन दोनों पुस्तकों की रचना 1930 में गैसल महोदय के द्वारा की गई थी। और माइंड ऑफ चाइल्ड, माइंड ऑफ चाइल्ड के रचयिता कौन है? भी प्रेयर है। ठीक है, और नवजात शिशु की क्रियाओं पर इन्होंने अध्ययन किया था। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट के रचयिता कौन है? भाई डार्विन है। ठीक है, पेडागोजिकल सेमिनार किसके द्वारा लिखी गई? स्टैनली हॉल के द्वारा, और ये क्या भी एक न्यूज़पेपर था। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर ए चाइल्ड स्टडी, जेम्स सली के द्वारा इंग्लैंड में लिखी गई थी। ठीक है भाई, और जीन पियाजे की प्रमुख 32 पुस्तकें हैं, उसमें से 3 मैंने आपको बता दी, मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड और लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।